कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 हिंदी चैप्टर आप लोग का 4 है चांद का कुर्ता। अगर आप लोग चैप्टर 1, 2, 3 के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। क्लास 5 हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी चैप्टर 4 यानी कि चांद का कुर्ता जो आप लोग का ये जो पोयम है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर ही कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का अभ्यास में है, ठीक है। अभ्यास में आप लोग का एक में चांद की बात है। नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग का कहता है कि चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की है। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात इसलिए की क्योंकि जाड़े की रात में उसे ठिठुर कर, ठीक है, कर आसमान की यात्रा पूरी करनी पड़ती है, अर्थात ठंड से बचने के लिए ऊन का मोटा झिंगोला तैयार करवाने की बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का कहता है कि चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है, ठीक है। उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है तो उत्तर लिखेंगे चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में यही परेशानी है कि उसका रूप कभी भी एक सा नहीं रहता है। कभी उसका आकार बढ़ता घटता है, ठीक है। कभी गोल होता है तो कभी आधा होता है, तो कभी एक कोना मतलब आप लोग का छोटा बहुत छोटा हो जाता है, कभी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चांद, ठीक है, में किस तरह के बदलाव आते हैं। तो देखिए चांद अपनी अंगुली बराबर रहता है तो कभी 1 फुट मोटा, कृष्ण पक्ष में चांद का आकार छोटा होते होते अदृश्य हो जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते पूर्ण श्वेत गोला बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से उनका आकार जो होता है बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कहता है कि चांद ने कौन कौन सी यात्रा पूरी करने की बात कही है। तो चांद ने आसमान की सारी यात्रा, ठीक है, पूरी करने की बात की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आप चांद के लिए कैसा कुर्ता बनवाएंगे। तो देखिए मैं चांद के लिए कुर्ता बनवाएंगे जो सब दिन काम आए, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कविता की इस पंक्ति को रेखांकित शब्द भाड़े का अर्थ है किराए का, ठीक है। आप लोग को ऐसा कुर्ता आप लोग को बनाना है, ठीक है, तो जो उसको सब दिन काम आए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं किराया भाड़ा। इसमें क्या कहता है देख लीजिए आप लोग थोड़ा। तो इसमें आप लोग का कहता है कि ना हो अगर तो कोई ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। कविता में भाड़े का अर्थ है किराए का। तो उसी प्रकार आपको एक में बताना है क्या आपने कभी कोई चीज़ भाड़े पर ली है, कौन कौन सी बताना है, किराए पर चीज़ क्यों ली जाती है ये भी बताना है। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अपनी ज़रूरत में कौन कौन सी चीज़ किराए पर ले सकते हैं, घेरा लगाना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे तो आप लोग को घेरा लगा लेना है। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर हाँ मैंने कुर्सी, टेबल, जनरेटर, बिछावन आदि भाड़े पर ली है। इसे भाड़ा पर लिया जाता है शादी में, ठीक है। दूसरा है किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती है। तो किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती है ये भी आप लोग को पता होगा कि कोई वस्तुएं तब ली जाती है जब वह वर्त व्यक्ति के पास नहीं, हमारे पास कोई वस्तु नहीं है। जैसे हमें 100 कुर्सी की आवश्यकता है और हमारे पास 100 कुर्सी तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम भाड़े पर ले लेंगे। आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, जो घेरा लगाना था। तो आप लोग को घेरा लगाना है, इतना सामान दिया गया था तो इसमें भाड़ा लेंगे। कुर्ती यहाँ पर कुर्ता ले सकते हैं, किताब, आप लोग को कंबल, मकान, जूते, इस सब पर आप लोग को घेरा लगा देना है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चीज़ पर जो किराए पर नहीं ले, 5 चीज़ों का नाम ईमानदारी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना भी होता है, ये भाववाचक संज्ञा जितना भी होता है सारा को हम लोग किराए पर नहीं ले सकते। स्वभाव को लेंगे, आपका कैसा स्वभाव है इसको हम भाड़ा पर नहीं ले सकते। आप कितना कर्मशील है, कितना मेहनती है, इसको हम भाड़ा पर नहीं ले सकते हैं। देखिए आगे कहता है 5 में चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों किया। क्योंकि उसे चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात इसलिए कि ठंडी रातों में आसमान की यात्रा करनी पड़ती थी और उसे ठंड लगता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6 है। यहाँ पर कहता है कि चांद के लिए भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तर कहता है चांद के लिए 19 कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप लोग को 19 कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देख लीजिए आगे कहता है चंदा मामा दूर के। यहाँ पर आप लोग का इसका प्रश्न नंबर 1 है, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, क्या चांद की माँ यह बात
ठीक है। कैसे देखिए, मतलब कि चांद को कहती है कि तुझे एक नाप में हम कभी भी नहीं देखते, कभी बड़ा रहता है कभी छोटा। तो यार ठीक है, कैसे? तो देखिए चांद की माँ का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चांद का आकार कृष्ण पक्ष में घटता है तथा शुक्ल पक्ष में क्या होता है, बढ़ता है। यानी चांद का रूप नृत्य बदलता रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है यहाँ पर, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को आंखों को दिखलाई पड़ता है। मतलब कभी दिखलाई भी नहीं पड़ता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी दिखलाई भी नहीं पड़ता है। तो आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, तो क्या लिखेंगे उत्तर में? चांद, यहाँ देखिए यहाँ पर है उत्कातकार बनता है, उसे चांद की कलाई कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन ही है, इसको उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक महीने के प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष को कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक महीने के प्रथम पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस पक्ष में चांद का आकार घटता है और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चांद आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन इसका पूर्ण गोलाकार हो रूप आ जाता है। इसलिए हम लोग जो है इसलिए ये इसका जो बात है, कहना का बात है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आगे आप लोग का कहता है बातचीत के लिए, क्या है क्वेश्चन? बातचीत के लिए है आप लोग को 1 नंबर में कहता है प्रश्न, चांद की माँ उसे सलोने कहकर बुलाती है, आपको लोग क्या कर आपके भी उसके जो है चांद की माँ उसको सलोने कहकर बुलाती है। तो आपको जो है आपकी माँ भी, आपकी दादी, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपके भाई क्या कहकर बुलाते होंगे? तो हम आपको उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चे का नाम देते, माँ उसको संटू कहती है, पिताजी उसके मोहन कहते हैं, बहन उसको छोटू कहती है, उसका छोटा भाई है इसलिए छोटू, भाई उसको अंशु कहता है। ठीक है, दोस्त भी उसको अंशु कहता है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न 2 है बातचीत के लिए का, देख कहता है बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने, चांद की माँ यह प्रार्थना करती है भगवान उसके बच्चे की रक्षा करे, उसे जादू टोने से बचाए रखे। क्या आपकी माँ भी, दादी नानी भी आपके लिए प्रार्थना करते होंगे? तो देखिए एक बच्चे का यहाँ पर देते हैं कौन करता है और क्या कहता है। देखिए माँ करती है, क्या कहती है? तो मेरा बेटा सदा हंसता रहे। दादी करती है, क्या करती है? तो मेरे बच्चे को भगवान लंबी आयु दे। नानी क्या करती होगी? मेरी नाती नहाते बाल ना दे। ठीक है, मामी क्या करती होगी? ठीक है, मेरे बापू को भगवान महान बनावे, नौकरी दे दे। ठीक है, यही सब प्रार्थना करती होगी आपके दादी नानी माँ। ओके, आइए देखिए प्रश्न नंबर 3 आप लोग का क्या है, कहता है कि आपके अनुसार जादू टोना क्या है? तो मेरे अनुसार जादू टोना बुरी नज़र है। कोई जादू टोना क्या है? बुरी नज़र। देखिए यहाँ पर 4 में कहता है क्या ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं क्यों? तो ऐसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ कर्म के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। ओके, आप लोग को इस प्रकार लिख लेना है। आगे देखिए आगे कहता है क्या आपके परिवार के सदस्य ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? तो उत्तर लिखना है आप लोग को, मेरे परिवार के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह मन का भ्रम है। मैं उनके इस विचार से पूर्ण सहमत हूँ। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन है भाषा के रंग। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर जो था आप लोग का उसका हमने देख लिया। भाषा के रंग कहता है जारे भारे शब्दों की लय समान है, उसी प्रकार आप लोग समान लय वाला शब्द इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग को क्या लिखना है, झिंगोला भिंगोला बात पात ऊन खून हवा तवा, इस प्रकार लिख लेंगे। प्रश्न 2 कहता है नीचे दिए गए कथनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, बताना है आप लोग को। ठीक है, कहता है ठिठुर ठिठुर कर पूरी यात्रा पूरी करता हूँ, ठियर ठियर कर यात्रा पूरी करता हूँ। दोनों वाक्यों में ठंड लगने की बात कही गई है। फिर कवि ने ठिठुर और ठिठुर ठिठुर कर को अलग अलग प्रयोग क्यों किया? ठीक है, तो लिखना है आप लोग को, किसी वाक्य में ज़्यादा ठंड लगने की बात है, यहाँ एक शब्द एक साथ 2 बार प्रयोग करने से उससे अर्थ की तीव्रता आती है। ठीक है, अगर हम लोग 2 बार प्रयोग करेंगे तो उसकी अर्थ में तीव्रता आएगी। ठीक है, उस पर बल पड़ता है, वह बहुत के अर्थ में आया इसलिए। ठीक है, पत्ते जोर से हिल रहे थे। यहाँ पर देखिए कहता है कि अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए, बताइए कि वाक्य में निम्नलिखित रेखांकित अंश का क्या अर्थ दे रहा है। यहाँ पर पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, पत्ते यहाँ पर जोर से हिल रहे थे। यहाँ पर जो हम जोर दे देंगे तो उससे उसके में बल पड़ जाएगा, यानी कि वो आप लोग का जो है
उसमें जो आप लोग का अर्थ हो जाएगा, उसमें तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, अरे बच्चों जल्दी चलो, अरे बच्चों जल्दी जल्दी चलो, मतलब तीव्रता, जल्दी से चलो, वहाँ बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, देखो बच्चा बाल्टी उठा रहा है, देखो देखो बच्चा बाल्टी उठा रहा है, जल्दी देख लो। ठीक है, मतलब तीव्रता आ जाती है। जोर का अर्थ होता है पत्ते तेजी से हिल रहे हैं, जोर जोर से का तात्पर्य बहुत तेजी से। जल्दी का अर्थ शीघ्रता, जल्दी जल्दी का अर्थ है अति शीघ्रता। देखो का अर्थ है सामान्य रूप से देखना, लेकिन देखो देखो का है आश्चर्य भाव प्रकट करना। आश्चर्य कहता है कि अरे देखो देखो इतना छोटा बालक है और बाल्टीन उठा रहा है। प्रश्न 3 देखिए, कहता है घटता बढ़ता विपरीत आप लोग को बताना है। ठीक है, सब लोग पूरा कीजिए, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ठंडा गर्म, कम ज़्यादा। ठीक है, आना जाना, दिन रात। उसी प्रकार आप लोग का कहता है कि चांद पर आधारित दी गई कविता को पढ़िए, ये आपके पार्ट में दिया गया, आप लोग को पढ़ लेना है। बस इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन को आंसर देख लिए हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग को इसका PDF लेना होगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको लिंक नीचे दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप लोग को और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए किसी भी विषय के, तो आप नीचे कमेंट कीजिए।